नमस्कार दोस्तों, शिवा द नॉलेज किंग में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो में सारे डिटेल्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि इसमें एज कितना मांग रहा है, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा और एप्लीकेशन फ़ी कितना मांग रहा है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है किस तरीके का रहेगा, ये सारा डिटेल्स हम जानेंगे। तो दोस्तों, कृपया करके जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट के बारे में जान सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारतीय वायु सेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स का वैकेंसी निकला हुआ है। और ये जो है ये ग्रुप वाई वाला वैकेंसी है, यानी कि जो ग्रुप है वो ग्रुप वाई है। और ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड है। ठीक है, दो तरीके का है, एक 10+2 के आधार पे ले रहा है मेडिकल असिस्टेंट, और एक मेडिकल असिस्टेंट ले रहा है जो डिप्लोमा होल्डर है या फिर जो बीएससी फार्मेसी से किए हैं उनके लिए भी निकला हुआ है। यानी दो तरीके का ट्रेड निकला हुआ है इसमें। ठीक है, अब इसमें एक्टिविटीज़ की बात करें कि मतलब प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि इसमें किस तरीके का वैकेंसी का टोटल प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट लेगा, साथ में पास जो कर जाएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसका फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा और उसके बाद मेडिकल अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में और भी डिटेल्स जानेंगे, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तीसरा नंबर में ए में, यहाँ पे देखिए। ठीक है, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट्स विथ 10+2, यानी जो 10+2 किए हुए हैं उनके लिए मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड निकला हुआ है वैकेंसी। इसमें क्या चाहिए तो बोल रहा है कि अनमैरिड होना चाहिए कैंडिडेट को, और उसका एज जो है 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर में क्या दिया है जो बीएससी वाला है उसमें भी देख लेते हैं। तो ये भी जो है मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड ही है, बट इसमें जो है डिप्लोमा होल्डर मांग रहा है और या फिर बीएससी फार्मेसी से जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अनमैरिड कैंडिडेट की बात करें तो अनमैरिड कैंडिडेट के लिए डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है 2 जनवरी 2001 से 2 जनवरी 2006 तक के बीच में एज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इसी लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैरिड कैंडिडेट है तो उसका एज क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 जनवरी 2001 से लेकर 2 जनवरी 2004 के बीच में उसका एज होना चाहिए। ठीक है, तो ये अलग अलग क्लियर कर दिया कि अगर मैरिड जो होगा वो कब से कब तक उसका डेट बर्थ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, और जो अनमैरिड होगा उसका डेट ऑफ बर्थ कब होना चाहिए, कब का होना चाहिए, सारा डिटेल्स आपको इसमें दे दिया गया है। तो अब आगे बात कर रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो कैंडिडेट 10+2 होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश से, ठीक है, और उनका एग्रीगेट मार्क्स जो होगा 50% होगा और साथ ही साथ इंग्लिश में भी 50% होगा, वही लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ या फिर जो है अगर हम वोकेशनल कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश है। ठीक है, और 50% मार्क्स होना चाहिए उनका एग्रीगेट मार्क्स, और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना चाहिए, तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो 10+2 के आधार पे है। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर में बात करेंगे कि जो बीएससी फार्मेसी वाले हैं या फिर जो डिप्लोमा होल्डर हैं वो एलिजिबल
किस मामले के आधार पे है, तो इसमें भी देख लेते हैं कि जिन्होंने 10+2 किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश से, जिनका एग्रीगेट मार्क्स 50% है और इंग्लिश में भी 50% है, साथ ही साथ डिप्लोमा या बीएससी है फार्मेसी से 50% उनका एग्रीगेट मार्क्स है, ठीक है, तो वो फॉर्म जो है भर सकते हैं। जो ग्रेजुएट लेवल पे है या डिप्लोमा बेस पे है वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अब हम जानेंगे कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए। तो कम से कम आपका हाइट जो है, जनरल जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके बारे में बात कर रहे हैं, हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। जो चेस्ट है वो फुलना चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करें आँख के बारे में, ठीक है, तो आँख का यहाँ पर दिया गया है कि 6/36 प्रत्येक आँख का होना चाहिए विजुअल एक्यूटी। अगर करेक्टेबल है तो 6/9 होना चाहिए प्रत्येक आँख का, ठीक है। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है। और साथ ही साथ अगर हियरिंग की बात करें, यहाँ पे दिया गया है कि सुनने की जो क्षमता है, एबल टू हियर फोस्ट विस्पर फ्रॉम ए डिस्टेंस 6 मीटर, 6 मीटर की दूरी से आपको सुनाई देना चाहिए जो जोरदार आवाज़ है वो, अलग अलग कान से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें और क्या क्या दिया हुआ है ये सब हम जानेंगे। ये सब तो डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके नोटिफिकेशन, ठीक है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए राइटिंग मटेरियल के रूप में और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो इसमें प्रोविज़नल जब आप जाएंगे तो प्रोविज़नल एडमिट कार्ड होना चाहिए, HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ब्लैक या ब्लू पेन होना चाहिए आपके पास राइटिंग के लिए। इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। ये सारा डिटेल्स एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर इसके बारे में बात करने लगेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो पे और अलाउंस है वो ट्रेनिंग के टाइम में जो है पर मंथ आपका 14,600 रहेगा, और जब कंप्लीट हो जाएगा ट्रेनिंग तब आपका जो है 26,900 पर मंथ होगा। और उसके साथ साथ आपको DA मिलेगा, और साथ ही साथ TM मिलेगा, सारा चीज़ आपको HRA वगैरह सब दिया जाएगा, ये सब आपका रहेगा, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि जो रिटन टेस्ट होगा वो किस किस चीज़ का होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ एकदम छोटा सा में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप पढ़ेंगे ड्यूरेशन ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी 45 मिनट्स, यानी कि 45 मिनट का आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें कि इंग्लिश से आपको रहेगा 20 क्वेश्चन, ठीक है, 10+2 CBSE सिलेबस के आधार पर। और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस जो रहेगा 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये टोटल 45 मिनट का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब इसमें जो एक क्वेश्चन है वो जो रहेगा 1 नंबर का रहेगा। अगर निगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर कटेगा, ठीक है। ये सारे डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे दिया गया है। इसमें रजिस्ट्रेशन जो फ़ी है वो 100 रुपया रहेगा सभी कैंडिडेट्स का, ठीक है, यानी कि 100 रुपया में आपका अप्लाई हो जाएगा फॉर्म। ये सारा चीज़ आपको डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बाकी चीज़ों के बारे में और कुछ इसमें विशेष कुछ नहीं है, मैंने सब सारे चीज़ आपको बता दिया है इस वीडियो में। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारा डिटेल दे दिया है। और
जिनको और भी कुछ डाउट होगा तो वो कृपया करके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद से भी एक बार पढ़ लेंगे। ऐसे तो मैं लगभग सारा डिटेल्स मैंने आपको इसमें दे ही दिया है वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले, ताकि हमारा जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप वीडियो देख सके। और तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।